नमस्कार सबको, राधे राधे, जय भवानी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बृहस्पति का गोचर अपने नटल के बृहस्पति से। ये गोचर सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है। किसी ग्रह का गोचर अपने प्लेसमेंट से, कुंडली में जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है वहाँ से वो क्या शो कर रहा है, मेन चीज़ें वही होती हैं। इसको कैसे देखेंगे? मान लीजिए आपका घर का ऑफिस आपके घर के पास ही है, तो आपको पता भी कभी कोई दिक्कत होती तो मैं बड़ी इजीली घर पे पहुंच सकता हूँ, या आपको कोई फियर भय नहीं होता। लेकिन वही आपको अगर लॉन्ग टर्म दूर जाना पड़ता है तो रास्ते में इस तरह की मुश्किलें, आप घर से आधा घंटा पहले निकलते हैं, कोई दिक्कत हो या कुछ हो, भगवान ना करे कुछ ऐसा, तो आपको वापस आने में टाइम लगता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार मेरे यहाँ पर एक डॉग रखा हुआ था मैंने, तो उसको कोई गली में हिट, मैं उस समय घर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर था, तो उस डॉग को हिट कर गया कोई गाड़ी वाला, और वो डॉग बेचारा उसको पैरालाइज होगा बैक साइड पे, और वो रोड पे पड़ा रहा। किसी ने बताया तो मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो और किसी ने हेल्प नहीं करी, तो मेरे को वहाँ से आने में आधे से पौना घंटा लगे घर पहुँचते पहुँचते। इतनी देर में उस डॉग को जो ट्रीटमेंट उसको टाइम पे मिलना था वो नहीं मिल पाया, और जिसकी वजह से उसके बेचारे की डेथ हो गई। तो ऐसे होता है, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर था, तो आने में टाइम लगा मेरे को। उस टाइम के दौरान जो एक बड़ा वो टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है कि आप किसी को टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट दे सको तो शायद वो बच जाए। ऐसे ही मेरे साथ 2 केस हुए। तो उसी तरह से मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बृहस्पति अपने से जो नटल में उसकी पोजीशन है वहां से वो क्या दिखा रहा है, भले वो ट्रांजिट में लगन से, मून से कुछ भी दिखा रहा हो, आपको अच्छा दिखा रहा हो, लेकिन वो अपनी पोजीशन से क्या दिखा रहा है वो रिजल्ट उसका ही देगा। एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अभी मैंने कुछ, जैसे मैं कुछ सर्च कर रहा था तो वहाँ पर कुछ वीडियो देखे मैंने, जैसे वो बता रहे हैं कि बृहस्पति से ये कुबेर युगा बनेगा, क्योंकि राहु जो है वो मीन साइन के अंदर गोचर कर रहा है, तो बृहस्पति उसका डिस्पोजिटर होगा, तो बृहस्पति में राहु की एनर्जी भी साथ में है। हो सकता है क्योंकि राहु पैसा, राहु जहाँ पर होता है वो चीज़ें वहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, देता है। लेकिन आप ये देखिए कि राहु का गोचर जो है वो पाइसिस साइन के अंदर है। पाइसिस साइन खर्चे का साइन है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का साइन है आपके लाइफ में। मैंने क्या बोला था आपको, बृहस्पति की जो वीडियो थी कि बृहस्पति यहाँ पर आपकी जो लिक्विड मनी है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा या खत्म करेगा। मैं ये नहीं कहता कि कर देगा, संभावना पूरी बनेगी। अब राहु पाइसिस साइन के अंदर है, तो बृहस्पति के अंदर पाइसिस जो राहु की एनर्जी है वो पाइसिस साइन की खर्चे की एनर्जी है। तो वो खर्चा आपका कहाँ पर हो सकता है? हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पे हो सकता है, आप फॉरेन जा सकते हो, वहां पर खर्चा हो सकता है। जहां पर भी आप जाओगे आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, बिना फ्री में आप कहीं नहीं जा सकते। भले आप अपने घर से मार्केट में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, उबर में जाते हो, तब भी तेल लगता है। आपकी गाड़ी अपनी है तो तेल तो लगता ही है, टाइम भी खर्च होता है, तेल भी लगता है, उसके भी पैसे लगते हैं। उबर पे जाते हो तब भी खर्चा होता है। तो ये कुबेर जो को बना सकता है, हो सकता है आपको बाहर से इनकम, आपका पैसा फंसा हो तो बाहर से इनकम आ जाए, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपके फैमिली मेंबर बाहर रहते हो तो वो आपको पैसा भेजते, ये हो सकता है। तो इस बात को लेके चलिए कि राहु की जो एनर्जी है वो एक्सपेंडिचर की एनर्जी है, खर्चे की एनर्जी है उसके अंदर। और बृहस्पति आपके फाइनेंस के घर पे जा रहा है, जहां पर भी खर्चा वो दिखाएगा आपको, क्योंकि वो 12वें घर का लॉर्ड भी है बृहस्पति। 12वें मतलब पाइसिस साइन का, पाइसिस जहां पर भी वो खर्चा ही दिखाता है आपका, भले वो कहाँ मर्जी पड़ा हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि जैसे वो ग्रह अपनी पोजीशन से कहाँ पर जा रहा है उसको वो रिजल्ट देना है, साथ में वो रिजल्ट, वो उसका मेन रिजल्ट होगा। बाकी जो चीजें होंगी वो 30% होगी, 70% वही रिजल्ट होगा वो जहां से वो गोचर कर रहा है, अपने पोजीशन से कहां पर वो गोचर कर रहा है। तो उसी बात को लेकर के हम आज बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परसों मेरा एक वेबिनार है जो फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है, उसका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो कल शाम को मैं वो जूम का लिंक उस ग्रुप में पोस्ट करूंगा जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके चार्ट के लकी पॉइंट कौन सा है। लकी पॉइंट मतलब लकी नक्षत्र कौन सा है, लकी ग्रह कौन सा है, लकी राशि कौन सी है। इसी के साथ ही मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपका अनलकी राशि कौन सी है, अनलकी ग्रह कौन सा है,
और अनलकी नक्षत्र कौन सा है। इसका मतलब क्या है, चलो ये तो बता दिया, हो गया। इसका मतलब ये भी साथ में दिखाएगा कि जब भी कोई ग्रह उन पॉइंट्सों से गोचर करता है तो वो आपकी लाइफ में इवेंट देता है। इसमें कोई मतलब नहीं कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका घर कौन सा एक्टिवेट है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसने अपना रिजल्ट देना है। क्योंकि वो जो लकी पॉइंट या अनलकी पॉइंट है आपके चार्ट के अंदर एक कुदरत के द्वारा दिया गया वो पॉइंट है जहां पर आपकी लाइफ के इवेंट होते हैं, अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन क्या कॉम्बिनेशन है। अगर उन अच्छे लकी पॉइंट को कोई वैसे पहले से अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो जो वहां पर वो जो ग्रह गोचर करेंगे, वो हो सकता है आपका कोई योग कारक प्लान गोचर करे वहां से, कि पैसे वाला ग्रह गोचर करे, तो उस टाइम पे वो इवेंट आपको पैसे के देगा, अच्छे देगा। वही अगर वो आपके अनलकी पॉइंट से गोचर कर रहा है तो हो सकता है आपका एक्सपेंडिचर करा दे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दे दे जो आपने कभी सोचे भी ना हो, वो दे सकता है। तो इसको ज्वाइन करिएगा जरूर। मेरे पोस्ट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी ग्रुप का जो लिंक है वो वहां पर डाला हुआ है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उस वेबिनार में मैं आपको और भी बहुत कुछ, ये तो है, वो कुछ और भी बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा जो मेरी समझ में उस समय आया, तो जैसी कोई आपकी क्वेरीज हुई उसमें मैं चार्ट डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी का चार्ट लेना हुआ तो हम ले सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो अभी जो हमारा मुद्दा है वो उसके ऊपर बात करते हैं। वो बात है बृहस्पति का गोचर नटल बृहस्पति से कहां पर वो जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगर आपका बृहस्पति महाराज एरीज साइन के अंदर है, एरीज राशि के अंदर है, तो क्या करेंगे, वो क्या करने वाले हैं आपके साथ। एरीज राशि में क्या होगा कि आपकी राशि में वो दूसरे से आपका बृहस्पति एरीज साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो अभी वो टॉरस में जा रहे हैं, तो अपनी राशि अपनी प्लेसमेंट से दूसरे घर में वो गोचर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा घर क्या होता है, हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, पैसे का लेन देन, कोई आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, कोई प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, कोई इनहेरिटेंस फंसी हुई है उससे पैसा आ सकता है, कोई लोन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, लोन नहीं मिल रहा, वहाँ से लोन मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा, आपके रिश्तेदार आपको मिलने आ सकते हैं, कोई फॉरेन में रहता है, कोई दूर रहता है, क्योंकि आजकल का माहौल क्या है कि बच्चे पढ़ने के बाद जॉब करने के लिए दूर दूर चले जाते हैं। तो ये वो समय होगा जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए खुशियां लाएंगे। घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, शादी हो सकती है, किसी का घर में आगमन हो सकता है, कोई बच्चा अगर आने वाला, कोई नया जीव आपके घर में आ सकता है। तो ये खुशी का माहौल दिखा रहा है आपके, कुल मिला के। बाकी गोचर कुछ भी बोले, ये आपकी जो चार्ट है उसमें इसकी जो संभावना है वो 95% है, ये इवेंट होंगे। बृहस्पति अगर आपका एरीज साइन में, मेष राशि में है, तो अगर बृहस्पति टॉरस में जा रहे हैं तो ये वो करेंगे। उसके बाद अगर ऑलरेडी बृहस्पति आपका वृषभ राशि में यानी कि टॉरस साइन में पड़ा हुआ है, तो वो क्या करने वाला है। अभी यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने वो सूत्र सुना हुआ है, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। लेकिन मेरे हिसाब से ये सूत्र काम नहीं करता। मेरे पास इसका बकायदा लॉजिक है, मैंने वीडियो बना के रखी है, मेरे को कम से कम 8 महीने हो गए, मैं उसको पोस्ट नहीं कर रहा। मेरे पास सारे एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा जो बाजार में चलता है। तो स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो यहाँ पर स्थान हानि के चांसेस है, फियर, हार्म, आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई डर रह सकता है पैसे को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है यार कहीं ऐसा ना हो जाए। तो झगड़े हो सकते हैं पैसे को लेकर के, किसी और बात को लेकर के। आपने हो सकता है आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और वो बंदा पैसा वापस नहीं कर रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर झगड़ा होने के चांस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे आपको पता है, क्योंकि यह एक तो राहु का आप देखिए डिस्पोजिटर है, राहु पाइसेस साइन में है। दूसरा यहाँ से बृहस्पति केतु को देख रहा है और केतु बृहस्पति को देख रहा है। बृहस्पति जब केतु को देखेगा तो अच्छी वाइब्स देगा, अच्छे इवेंट्स देने की कोशिश करेगा।
लेकिन भाई केतु अगर बृहस्पति को देखेगा तो केतु क्या करता है, केतु काटता है, केतु ब्रेक देता है। तो यहाँ पर फैमिली में ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे या बन सकते हैं या बनने की संभावना है, क्योंकि जाएंगे वाली मेरी हैसियत है नहीं। तो अगर मैं गलती से बोल दूं कि जाएंगे, हो जाएगा, होएगा, तो कृपया करके मुझे माफ़ करिएगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इतना मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल सकूं, क्योंकि ये ज्योतिष है, हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ हो रहा है। तो उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि अगर मैं होगा या होएगा ऐसा बोलूं तो उसको आप संभावना समझिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि में बृहस्पति है, तो मिथुन राशि में बृहस्पति वैसे ही अच्छे नहीं होते, इनका मरण करण स्थान होता है, इसको बृहस्पति का मरण करण स्थान बोला गया है। तो यहां पर आपके जो मिथुन राशि के बृहस्पति से बृहस्पति 12वें घर के अंदर आ रहे हैं, और यहां पर आपको क्या हो सकता है, फिजिकल और मेंटल पेन दे सकते हैं, ट्रबल दे सकते हैं, आपको यात्रा के दौरान कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपने कहीं जाना हो अर्जेंटली, टिकट बुक करवा रहे हो, टिकट ना बुक हो रही हो, या जहाज से जाना है तो उसकी टिकट के प्राइस बढ़ जाएं एकदम, आप प्लान ही ना कर पाओ, या अचानक से आपको कहीं जाना पड़े और आपका प्लान हो ना, तो उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका अपमान होने की संभावना बन जाती है। 12वें घर से जा रहे हैं तो यहाँ पर अपमान होने की संभावना, तो कोई भी कर्म ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से आपको अपमान सहना पड़े। हो सकता है आप किसी को सलाह देने पैसे के मामले में या किसी और बात के मामले में, और वो सलाह आदमी की उल्टी पड़ जाए, तो क्या होगा, अब बोलेंगे उसने मेरे को मरवा दिया, उसने सलाह दी थी, मेरा काम उल्टा हो गया। अगर वो सलाह सीधी पड़ गई तो हो सकता है वो आपको उसका जो क्रेडिट है वो ना दे, आपको सम्मान ना दे। आजकल के ज़माने में होता ऐसा ही है, आप किसी को 10 सलाह दो, उसमें से 8 सही होगी तो वो नहीं बोलेगा कि वाह भाई, इसने मेरे को बड़ी अच्छी सलाह दी। 2 सलाह अगर गलत चली गई तो वो पूरे सोसाइटी के अंदर आपकी बैंड बजा देता कि इस बंदे ने मेरे को ये सलाह दी थी, मेरा नुकसान हो गया। ये ट्रेंड है आज का। तो कृपया करके इन सब बातों को प्लान में लेके चले, ध्यान से बात करें, जो भी करनी है, जिसको सलाह देनी है बड़े ध्यान के साथ दें, देन मूव अहेड। उसके बाद अभी जो जिनका बृहस्पति पहले से कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, उच्च का बृहस्पति होता है कर्क राशि में, तो कहीं भी बैठा हो वो इवेंट उस घर से संबंधित ही देगा। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि 4th हाउस में पड़ती है, ठीक है, तो जो बृहस्पति का गोचर भी क्या होगा, 2nd हाउस में होगा, 3rd हाउस में होगा। तो यहां पर क्या करेगा, आपका खर्चा घर चेंज करवा सकता है। मान लीजिए यही बृहस्पति अगर आपका 10th हाउस में है मिथुन राशि का, और ये बृहस्पति 9th हाउस में आ रहा है, तो आपको बॉस को आपसे हो सकता है कुछ ऐसा बोले कि बॉस आपको आपका अपमान कर दे, भाई अपना काम कर, तेरे को पूछा है किसी ने, या वहां पर आपका लॉन्ग ट्रैवल के ऊपर खर्चा बन जाए, एकदम से लॉन्ग ट्रैवल आ जाए और आपको पता लगे यार हवाई जहाज की टिकट ही बड़ी महंगी है, तो क्या करें, जाएं या ना जाएं। कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, पता लगे यार उसका मैं तो फेल हो गया, रह ही नहीं पाया, उसमें जितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए थे वो नहीं है, तो ऐसे आपको घर जोड़ना पड़ेगा। और घर को जोड़ेंगे तो मेरे को लगता है अब आपको घर जोड़ना आ गया होगा, जितना मैंने आपको सिखाया है, तो उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं जिनका बृहस्पति पहले से कर्क राशि के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। हॉनर मिलने की, सम्मान मिलने की संभावना है, खुशियां, प्रॉफिट फ्रॉम प्लेस मतलब कोई इनहेरिटेंस बिक सकता है, आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है वो बिक सकती है, जिससे आपको पैसा मिल जाए, ये हो सकता है। कोई गाड़ी पुरानी नहीं बिक रही थी, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। और यहां पर आपके जो दुश्मन हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो पानी मांगते नजर आएंगे, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे, दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर उनकी जितनी भी चालें थी वो सब बेकार। कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी मदद करेगा कंपटीशन के अंदर। हेल्थ की ऊपर इशू आ रही तो हेल्थ को आपको बढ़ाने के चांस बन जाएंगे कि आपकी हेल्थ सुधर जाए, ठीक है ना। कोई लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल सकता है, यहाँ पर अच्छा गोचर लेकर के बृहस्पति महाराज आए हैं। तो अभी बात करते हैं जिनका बृहस्पति लियो साइन के यानी कि सिंह राशि में पड़ा हुआ है, तो उनके लिए कहां पर गोचर हो रहा है उनका 9th हाउस में, 10th हाउस में सॉरी।
तो 10th हाउस क्या होता है, 10th हाउस में अगर आप देखेंगे बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर नुकसान करवा सकते हैं, जॉब जा सकती है आपकी, बिजनेस में नुकसान हो सकता है कोई बिजनेस में नया आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, मशीनरी लेके आए और पता लगे कि उस मशीनरी से नुकसान हो गया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, ट्रांसफर हो सकती है कि ऐसी जगह पर जहां पर आप नहीं जाना चाहते। घर में किसी ना किसी को या आपको कोई ना कोई कफ संबंधित रिलेटेड, कफ से या कोई और फिजिकल हेल्थ इशू हो सकता है। बृहस्पति गाल ब्लैडर का या लीवर का भी कारक है, तो उसमें आजकल मैंने देखा है, क्योंकि अभी पीछे पीछे मेरे एक दोस्त, मैंने बताया था नजूबी जी का गाल ब्लैडर निकला है, तो उस दौरान काफ़ी लोगों का मैंने गया तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का गाल ब्लैडर निकले। तो आजकल गाल ब्लैडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर लोगों में। तो इस खाने पीने का ध्यान रखें, हो सकता गाल उसकी किसी बीमारी की वजह से आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े और छुट्टी आपको मिले ना, आपके ऊपर पहले से बर्डन हो काम का या कोई आपने टारगेट ले रखे हो तो वो टारगेट पूरे ना हो रहे हो, उस वजह से आपको अपमान सहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी काम करें, हाथ में लें तो सोच समझ के अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए। अगर बृहस्पति कन्या राशि में पहले से बैठा हुआ है तो कन्या राशि में वर्गो बृहस्पति अच्छा नहीं होता। कन्या राशि में कोई कन्या राशि में बृहस्पति होता तो ऐसे लोगों को बड़े लोगों के साथ बात करने की तमीज नहीं होती, ये हारते नहीं, बहस करते पूरी, ये सामने नहीं देखते कि सामने मेरे कौन है, पूरा बहस करेंगे बृहस्पति अगर कन्या राशि में है तो यहां पर फिर भी लेकिन 9th हाउस में गोचर हो रहा है यहां पर, तो 9th हाउस बृहस्पति का अपना हाउस है, तो यहां पर आपको हैप्पीनेस देने आ रहे हैं, खुशियां देने आ रहे हैं, कोई इनहेरिटेंस बन सकती है, कोई ऐसी चीज ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिससे आपकी इनहेरिटेंस बने, लैंड मिल सकती है, कोई इनहेरिटेंस का पंगा पड़ा हुआ तो इनहेरिटेंस मिल सकती है, ससुराल पक्ष से हेल्प मिल सकती है, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर धार्मिक स्थान पर जाने के चांस बनेंगे, और खुशी के मूड के ऊपर घर में कोई धार्मिक मंगल कार्य हो सकते हैं, धन मिलने की संभावना है, और पति को या पत्नी को अपने पति से या पति को अपनी पत्नी से फायदा होने के चांसेस है। देखिए कितना बड़ा आया है। तो पति हो सकता है कभी जरूरत पड़े आपको तो पैसे की, तो पत्नी ने पैसे संभाल के रखे हों तो पत्नी आपको दे लो, आप परेशान मत हो, ये लो पैसे, हमको ये काम करते हैं, आपने कोई जमीन खरीदी, कोई व्हीकल खरीदा और आपके पास पैसों की शॉर्टेज आ गई, बीवी बोलेगी मेरे पास पैसे पड़े हैं, ये लो पैसे। इस तरह से कोई और काम आप करना चाहते हैं तो बेटा आपका अगर कमाता है तो वो बोलेगा पापा मेरे पास पैसे हैं, चलो ये मकान लेते हैं या घर लेते हैं। मतलब जो भी खर्चा आपका होगा अल्टीमेटली वो देखो क्या आ रहा है इसके अंदर, पैसा ही आ रहा है इन्वॉल्व, लिक्विड मनी आ रही है हमेशा, जो मैंने बोला था आपको कि आपकी लिक्विड मनी यहाँ पर अच्छे कार्यों में जाएगी। लैंड ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आजकल तो लोन लेना बड़ा आसान है, आप घर चूज कर लिया, लोन लेना बड़ा आसान है। तो आपकी बीवी की और आपकी ITR मिला के आपको लोन मिल जाए, आपके बच्चे की आप कमाता है तो उसकी ITR मिला के आपको लोन मिल जाए, घर ले लिया जाए, खुशी पे खर्चा होगा, मतलब होने की संभावना फिर वो होगा, मेरे मुंह से निकल जाता है क्या करूं। उसके बाद बात करते हैं अगर आपका बृहस्पति पहले से लिब्रा साइन के अंदर है, तो मेरा भी लिब्रा साइन के अंदर ही है भाई, देखते हैं क्या बोलता है। डिसीज, बीमारी, लॉस ऑफ वेल्थ, पैसे का नुकसान जो मैं झेल ही रहा हूं इस समय। मेरे को पता कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौरों में से एक दौर से गुजरा हूं। इतने जिंदगी में मेरे बुरे दौर आए, उन दौरों में से एक दौर ये है मेरी जिंदगी का। डिसीज प्रॉब्लम मेरे को है, शुगर मेरे को है, ठीक है। अभी बृहस्पति जा रहे हैं फटाफट तेजी में है, तो मेरे ये कंधे दर्द होने शुरू हो चुके हैं, टांगों में दिक्कत रहती है, नसों की प्रॉब्लम रहती है, मौन दुख रहेगा किसी ना किसी बात का, दुख तो होता ही अगर आपका काम नहीं चल रहा और जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा तो दुख तो होता ही है ना। ये चीजें आपको है, यहां पर आपको किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करना, एक बात का ध्यान रखिए, प्रॉमिस मत करिए किसी के साथ।
प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस की वजह से आपको नुकसान हो सकता है या आपका अपमान हो सकता है। तो प्रॉमिस करते वक्त सोच लीजिए एक बार कि मेरे को प्रॉमिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि मेरा भी बृहस्पति लिब्रा में ही है, तो 12वां साइन किसका होता है आपको पता है ना, हॉस्पिटल का होता है। तो नजूमी जी हॉस्पिटल थे तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा 3-4 दिन। मतलब घर पे तो आता था रात को, लेकिन जाता था वहां पर, उनके पास रहता था, और भी लोग थे। तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाए ना उसने मेरे, देखो आप, मैंने सोचा ही नहीं था, एकदम अचानक से। क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, बहुत तेज है इस समय। सारे जितने भी इवेंट फटाफट करवा रहा होगा आपकी लाइफ में, जितने भी इवेंट है। उसके बाद अगर बृहस्पति आपका वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो साइन में बैठे हुए हैं, तो यहां पर उनका जो वहां से वो 7वें घर में जा रहे हैं, अपने से 7वें में जा रहे हैं। तो अपने से 7वें में आदमी को रिस्पेक्ट मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, हॉनर मिलता है, गवर्नमेंट से हॉनर मिलता है, आपके बॉस आपको तरक्की दे सकते हैं, आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, आपको प्रमोशन दे सकते हैं। घर में किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी होने के पूरे चांस बन जाएंगे, मांगलिक कार्य होने के पूरे चांस बन जाएंगे, तरक्की होगी। और नोबल वर्क, यहाँ पर आप जो काम करेंगे ना, आप कोई भी काम करेंगे उसकी आपको सराहना मिलेगी, आपकी सराहना की जाएगी कि इस बंदे ने ये काम किया, भले आपने किस इंटेंशन से किया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंशन सही होगी तो उतनी अच्छी आपको ऑनर, मतलब सम्मान मिलेगा। तो सम्मान मिलने के पूरे पूरे चांसेस, जिनका बृहस्पति पहले से वृश्चिक साइन में बैठा हुआ तो वो सोच लीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि जो बता रहा हूं ये गलत है या सही है, तो अभी बृहस्पति क्या मेष राशि से गए हैं, तो इसको आप देखिए, आपका अगर आपका बृहस्पति उन राशियों में पड़ा तो जो मैंने बताया वो मैच करता है या नहीं करता, राइट। तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर बृहस्पति महाराज आपके धनु साइन के अंदर बैठे हुए हैं, तो धनु साइन से अपने से 6ठे में जा रहे हैं, अपनी पोजीशन से 6ठे में जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, दुख होने की संभावना है, दुख की संभावना है। मतलब आपको जॉब के अंदर आपके दुश्मन है, जो जो प्लान कर रहे थे अभी, वो हो सकता है उनके प्लान कामयाब हो जाए और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई फिजिकली हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अनहैप्पीनेस, आप जो भी कार्य करेंगे उसकी आपको सराहना नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको आपकी हरकतों की वजह से या आपके बोलने चालने की तरीके की वजह से आपको नुकसान सहना पड़े, या आप घर को तरजीह देते हो, जॉब को तरजीह ना देते हो, या घर में आपके कोई ऐसा कैटल हो, कोई पशु, कोई जानवर हो अच्छा आपने पाला हुआ, उसको कोई तकलीफ हो जाए तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आपके घर में कोई डॉग है, कोई बिल्ली है, कोई जानवर है, उसको कोई तकलीफ होती है या वो मर जाता है, तो वो हमारे फैमिली की तरह होता है। तो हमको उसकी वजह से हो सकता है आपको काम कार्य क्षेत्र में कुछ ना हो, किसी और की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो जिससे आप बहुत अटैच हो, तो आपको दुख और पेन हो। जब दुख और पेन होता है तो इंसान का मानसिक संतुलन भंग हो जाता है, टेंशन रहती है। जैसे हमारा जब डॉग का डेथ हुआ था तो मेरी एंटायर फैमिली रो रो के बुरा हाल था उनका, क्योंकि उस डॉग को हमने बच्चे की तरह पाला था। लेकिन जिसने वो किया था, तो मेरे को, जो मेरे कॉलोनी वालों में फ़ोन आए थे 2 दिन, लोग जो मेरे को जानते थे, भैया उसने गलती से हो गया उसके साथ, आप उसके ऊपर कोई केस वेस मत करना। लेकिन मैंने उसको यही जवाब दिया था कि भैया ये कुदरत का कानून है, कुदरती मर्जी है, शायद उसकी लिखी ही इतनी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का वो लड़का था, गाड़ी बड़ी तेज चला रहा था। अगर धीरे चलाता तो शायद ब्रेक लगा के उसको बचाया जा सकता था, लेकिन होनी तो कौन डाल सकता है, कोई नहीं। तो इस तरह से किसी और की वजह से आपको दुख, पेन या अनहैप्पीनेस हो सकती है। डिसीज का मतलब जरूरी नहीं होता कि आपको बीमारी होगी, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काफ़ी जुड़े हुए हों, क्योंकि 6th हाउस जो होता है अकाल मृत्यु का भी होता है, अनटाइमली डेथ का भी होता है। कोई ऐसी शख्स, कोई ऐसा पेट जो आपको छोड़ के चला जाए और जिसकी वजह से आपको दिमाग के ऊपर परेशानी हो, मेंटल पीस, हैप्पीनेस हो, घर में दुख हो, तो ये दुख तो दुख ही होता है, देखिए, कोई किसी भी तरह का हो। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आपका बृहस्पति महाराज मकर राशि के अंदर नीच के बैठे हुए हैं, तो यहां पर क्या करने वाले हैं, आपको खुशियां देने वाले हैं।
पावर देने वाले हैं। रिलीजियस स्थानों की यात्रा हो सकती है, या कोई रिलीजियस स्थान आप कर सकते हैं, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। यहां पर आपको काफी लोगों को बच्चा नहीं होता, लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक बोला गया है, कि हालांकि मेरे हिसाब से जीव कारक नहीं है, फिर भी जीव कारक बोला गया तो कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने इसको जीव कारक बोला है, लेकिन इसका लॉजिक नहीं दिया कोई भी कि क्यों जीव कारक है। तो जीव आने की संभावना आपके परिवार में बन सकती है, कोई नया मेंबर आने की संभावना परिवार में बन सकती है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन हो सकती है। कुछ स्टडी आप कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंपटीशन में जाना चाहते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको आया है। मकर राशि में जिनका बृहस्पति पहले से बैठा हुआ है। अभी बात करते हैं जिनका बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में पहले से बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि वालों में एक्साल्टेशन हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? फियर फ्रॉम एनिमीज, फियर फ्रॉम एनिमल्स, झगड़ा, अनहैप्पीनेस, हेल्थ में इश्यू। अब ये क्यों ऐसा बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि बृहस्पति जिनका 4 नंबर में होता है, जिनका उच्च का बृहस्पति होता है, उनको हमेशा लोगों के बीच जाके काम करना पड़ता है। जिनका बृहस्पति नीच होता है उनको लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, अनटिल एंड अनलेस बाकी कॉम्बिनेशन ना हो। तो बृहस्पति नीच का, जैसे पोप एग्जाल्टेड बृहस्पति के.एन. राव साहब, कितने लोग उनसे मिलने जाते हैं, जिनको वो बोलते हैं वही जाता है, आम लोग नहीं मिल सकते। वो जब गवर्नमेंट जॉब में थे तब भी लोग डरते थे उनसे, उनको पता था इसके साथ इनके बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के वो ऑफिसर थे। आज भी उनसे मिलना हो तो बहुत कम, वो बहुत कम टाइम देते हैं। उनका कोई भी वीडियो देख लो रिसेंटली जो भी आया होगा, मोस्टली 4, 5, 10 मिनट का इससे ऊपर वो टाइम देते नहीं, क्योंकि उनको मिलना ही नहीं। भले उच्च का है लेकिन 10th हाउस में है। यही बृहस्पति अगर उनका 4th हाउस में होता, अगर आपका बृहस्पति 4th हाउस में उच्च का बैठा हुआ, तो देखिए आपके घर में लोगों का आना जाना रहेगा, या आपको लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ेगा, आम लोगों के बीच में। आपके पास नॉलेज एजुकेशन बहुत होगा, जाना पड़ेगा, और जिसके पास आप जाते हो उनमें आपके दुश्मन भी होंगे, दोस्त भी होंगे, सुनने वाले भी होंगे, आपके आलोचक भी होंगे। दुश्मन का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि दुश्मन, आलोचक भी जो आलोचना करते हैं वो भी दुश्मन ही गिने जाते हैं कैटेगरी में। एनिमल्स का क्यों बोला गया? क्योंकि एनिमल्स 4th हाउस में लैंड भी आती है, कल्टीवेशन, जिसपे खेती करी जाती है। और इसलिए भी बोला गया क्योंकि यहां पर बृहस्पति 6th हाउस की लॉर्ड है। तो 6th हाउस जब 4 में जाता है तो दुश्मनों की वजह से या एनिमल की वजह से, हो सकता है आपके घर में कोई डॉग रखा हो, कोई गाय रखी हो, वो आपको काट ले, तो आपको यहां पर थोड़ा सा निश्चिंत रहना पड़ता है। देखिए वो कैसे यूज कर रहे हैं इसको। 6th हाउस का बृहस्पति स्वामी है यहाँ पर, और 3rd हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस का स्वामी 4th में आके बैठा, तो घर छोड़ना पड़ सकता है किसी ना किसी वजह से, जॉब की वजह से या किसी और वजह से, तो जो अच्छा नहीं होता। अपना घर छोड़ते वक्त खुशी नहीं होती किसी को भी, लेकिन कभी कभी माहौल, हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं एरीज साइन को, मैंने बता ही दिया था आपको। मेष राशि वालों के लिए 2nd में है ना, सॉरी एक रह गया। मीन राशि वाले, जिनका बृहस्पति मीन में बैठा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, और अभी वहां पर राहु का गोचर हो रहा है, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ छुड़वाएंगे। सेपरेशन, पेन, काम, क्योंकि कुंभ राशि में बृहस्पति क्या बनते हैं? 11वें घर के लॉर्ड बनते हैं, और 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। और 2nd हाउस में बृहस्पति पहले बैठा हुआ है, और नहीं कुंभ राशि में, हाँ, और वहां पर राहु का गोचर होता है। और राहु का गोचर का मैंने सिंपल मेथड आपको बताया कि आपको राहु वहां पर कुछ ना कुछ छुड़वाता है।
तो यहाँ पर आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, आपका पैसे की वजह से, जॉब की वजह से, किसी और वजह से। डिस्ट्रक्शन लिखिए तो डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपका कुछ, मतलब लिक्विडिटी, मैंने आपको बोला था, लिक्विडिटी की वजह से पैसा जा सकता है, या घर में कोई ऐसा काम हो जाए, सेपरेशन हो जाए घर में। चलो आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है आपने, और आजकल लोगों को पता है, लोगों को न्यूक्लियर फैमिली, प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, तो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। ज्वाइंट फैमिली बहुत कम रह गई आज की डेट में। तो घर का माहौल ऐसा बन जाए कि भैया मेरे को तो अलग होना है, मैं इस घर में नहीं रह सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपको पता है। तो ये वो चांस बन सकता है, सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन। जब सेपरेशन होती है तो फैमिली टूटती है, तो वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन ही गिनी जाएगी। ठीक है। नुकसान, काम का नुकसान हो सकता है आप अपने फादर के साथ काम करते हो, आपके फादर आपको निकाल दें, चलो भी जाके अपना काम कर। जब घर का माहौल बिगड़ता है तो जो प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो प्रोफेशन में भी दिक्कत आती है। बहुत सी ज्वाइंट फैमिली आती है जिन जहाँ पर उनका परिवार एक साथ रहता है, उनका प्रोफेशन, कारोबार भी एक ही होता है, उसी में सारे लोग जुड़ जाते हैं। जब कोई बच्चा वहाँ से अलग होता है, घर का कोई मेंबर अलग होता है, तो उसको बिजनेस में भी वो काम नहीं कर पाता, तो उसको बिजनेस से भी अलग किया जाता है कि भैया तुम अपना काम देख लो, या लोग अपना हिस्सा, अपना काम कर लो। तो ऐसे कुछ चांसेस बनने की संभावना बन जाएगी यहाँ पर। तो ये था गोचर मीन राशि वालों के लिए, जिनका मीन राशि में था बृहस्पति, उसके लिए। क्योंकि थर्ड हाउस क्या होता है, हाउस ऑफ चेंज भी होता है। आप अपना हर घर बदल सकते हैं, या फॉरेन ट्रैवल पे फॉरेन जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ लोड बढ़ गया, बृहस्पति में मीन है तो ना, फोर्थ लोड बन गया। तो काम की वजह से आपको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। तो ये था वीडियो मेरा बृहस्पति का गोचर बृहस्पति से, जो कि 70-80% काम करेगा। और वीडियो कैसी लगी बताने का प्रयास जरूर करें, कमेंट बॉक्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, इसको अपने पुराने गोचर पे करके देखें, देन लेट मी नो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरिओम तत्सत। जय भवानी।